राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं संक्रांति पे एक वीडियो डाल रही हूँ और ये संक्रांति पे लिए जाने वाले नियम है दान के बारे में। और सभी को पता है कि संक्रांति का दान स्नान के नाम से ही जाना जाता है और इस दिन से बहुत सारे नियम भी लिए जाते हैं जो हमारे चैनल पे है संक्रांति स्पेशल करके। उसमें बहुत सारे नियम मैं डाली हूँ कि कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन सा नियम लिया जा सकता है। बहुत सारे नियम हैं जो सिर्फ संक्रांति के संक्रांति ही किया जाता है और जीवन में एक ही बार किया जाता है और महीने में एक बार किया, फिर हर महीने में किया जाता है पूरे एक साल में। और 365 दिन मतलब रोज़ भी किया जाता है। तो ये सारे नियम जो भी होते हैं वो संक्रांति के दिन हम संकल्प करते हैं, नियम लेते हैं। तो इसमें एक नियम है 100 सेरे का। 100 सेरे का मतलब ये है कि 100 चीज़ों का एक से ज़्यादा, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 किलो होगा तो उसको हम 100 सेरे बोलते हैं। तो 100 सेरे का दान हम करते हैं और 100 चीज़ों का करते हैं और 1-1 किलो का होता है। 1 किलो से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है और कम नहीं होना चाहिए। आपका दान ज़्यादा हो सकता है, सामान क्वांटिटी जो भी है ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। और 100 चीज़ों का है तो आप चाहें तो 100 अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो 100 चीज़ों का आप संक्रांति के दिन ही कर लें। नहीं तो ये पूरे साल में मतलब संक्रांति से आप शुरू करते हैं और आने वाली जो संक्रांति है पूरे एक साल के अंदर इसको पूरा करना होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 चीज़ों का 10 किलो एक बार कर सकते हैं। हर महीने में संक्रांति आती है तो आप उस पे भी कर सकते हैं। कोई विशेष तिथि हो जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों पे भी कुछ चीज़ों को लेकर आप 5 चीज़ों का 5 किलो, 10 किलो, तो आप ऐसे कर कर के 100 किलो 100 चीज़ों का आप पूरे साल में पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं, अगर किसी भी कारण से आपका छूट भी जाता है तो आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, अगले साल भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही ये नियम होता है पूरे एक साल के अंदर ही पूरा करना। और ये संकल्प हम लेते हैं और पति पत्नी भी ले सकते हैं, माता पिता से भी आप करा सकते हैं, परिवार में कोई भी कर सकता है। ये पूरे परिवार के कल्याण के लिए है, उतना उन्नति के लिए है और अकाल मृत्यु से मतलब कोई भी संकट बाधा हो उसको टालने के लिए है और सुख समृद्धि के लिए है। दान पुण्य तो सभी को करते रहना चाहिए। इसी बहाने हम सारी चीज़ों का, सारे वस्तुओं का दान होता है। इस 100 चीज़ों में क्या हो जाता है ना, सारी वस्तु आ जाती है जो भी हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारी जो यूज की चीज़ें आती हैं, काम की चीज़ें वस्तु होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम एक बार सारे सामान को हम बोलेंगे और मैं अपनी लिस्ट भी डाल दूँगी और आप एक एक सामान को नोट भी कर सकते हैं और लिस्ट भी रहेगा, आप उससे भी लिख सकते हैं। अभी संक्रांति आने वाली है, आप इसी संक्रांति से कुछ चीज़ों का आप दान करना शुरू कर दें और पूरे एक साल में इसको आपको पूरा करना है। परिवार के सभी के कल्याण के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है। और ये भी है कि इससे क्या होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्र भी मजबूत होते हैं, क्योंकि कोई जो भी सामान हम दान देते हैं ना, किसी न किसी ग्रह और नक्षत्र से संबंध रहता है। और जब हम कुंडली दिखाते हैं तो बार पंडित जो भी होते हैं बोलते हैं कि ये दान करो, वो दान करो। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना कि हम इसमें सारे दान हो जाते हैं। हमें पता तो होता नहीं कि हमारे कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। तो इसी बहाने क्या होता है कि हमारे पूरे साल में सारी वस्तु का, सारी चीज़ों का दान हो जाता है। और परिवार में अगर एक भी कोई करता है तो पूरे परिवार के लिए हो जाता है, पूरे परिवार के कल्याण के लिए होता है। तो संकल्प लिए, या तो आप खुद ले सकते हैं अपना नाम, गोत्र, तिथि, जगह, स्थान और परिवार के नाम लेकर, अपना खुद का नाम लेकर, जो भी है पति पत्नी साथ मिले तो और भी अच्छी बात है। साथ में दान करेंगे तो दोनों का हो जाएगा और दोनों साथ में करेंगे। और पंडित ही अगर आपके घर आ सकते हैं, व्यवस्था हो सकती है तो आप उससे भी करवाइए, नहीं तो आप खुद भी भगवान के सामने, मंदिर के सामने हाथ में जल लेकर, अक्षत फूल जो भी हो लेकर आप संकल्प कर लें। फिर इसके बाद इस नियम को उठाएं पूरे साल के लिए
और किसी भी 1-2 सामान से आप संक्रांति से शुरू कर सकते हैं। वैसे संक्रांति है तो संक्रांति के दिन और तिथि के हिसाब से आप जो दान होता है, उस दिन जो दान विशेष होता है वही दान आप करिए। बाकी अब आगे आगे तिथियों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से और महीनों के हिसाब से आप चीज़ों को दान कर सकते हैं। सीज़न जब आए उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि अब आप दान किसको दें, ये भी देखिए। संक्रांति का जो दान होता है, जो पूजनीय होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो आपसे जिसका आप पैर छूकर प्रणाम करते हो, आशीर्वाद लेते हो, आप वो दान दे सकते हो। आप तो चाहे तो जो मंदिर का सामान है जो वो मंदिर में दीजिए, और बाकी आप भांजे भांजी को दे सकते हैं, अपने ननद के घर दे सकते हैं, सास ससुर को दे सकते हैं, जेठ जेठानी को दे सकते हैं, आस पड़ोस के जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं आप उनके लायक जो सामान है आप उनको दे सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ सामान भी कुछ मंदिर में दे दीजिए, कुछ जिसको जो ज़रूरत का है आप उसको दे सकते हैं। बस आपको मायके के पक्ष में कोई सामान नहीं देना। आपको मायके के पक्ष में भैया भाभी हो चाहे मायके में कोई भी हो, उसको आपको सामान नहीं देना है। संक्रांति का जो भी दान है, हाँ, आपसे जो अगर छोटी भतीजी है, शादी हो गया, आपसे छोटी बहन है, उसकी शादी हो गई, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने ससुराल के पक्ष वालों को ही अपना सामान, ये दान जो भी है आप दें। जिसको आप प्रणाम करके अपना आशीर्वाद लेते हो, आप उसको दान दे सकते हैं। इसमें ये नहीं कि हम किसी गरीब को कि ज़रूरतमंद को दें, क्योंकि उसके लिए अलग ही होता है। ये जो दान होता है भगवान विष्णु के निमित्त होता है, भगवान शंकर के ध्यान देकर, माँ पार्वती का ध्यान देकर और नारायण का ध्यान देकर आप इसको ध्यान दीजिए। जिसका आप पैर छूते हो, आशीर्वाद लेते हो, उसी को आप साफ दान दे सकते हैं। अब मैं एक एक लिस्ट बोल रही हूँ, आप नोट करिएगा एक एक सामान का। आप वैसे संक्रांति के दिन से शुरू कर रहे हैं तो उस दिन से जो उस दिन का विशेष दिन है, तिथि है, उससे ही आप शुरू करें। आपके अपने अनुसार ही शुरू करें कि किस चीज़ से आप दान, कौन कौन सा दान कब कब करें, अपने व्यवस्था के अनुसार। इसमें मैं नंबर डाल बोल रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी नंबर से, इसी क्रम से आपको दान देना है। आप अपने हिसाब से दान देते जाइएगा। पहला है नारियल, दूसरा है तिल, काला तिल, चावल, गुड़, सप्त अनाज। ये सब 1 से 1 सवा किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 1 किलो से कम न हो। ये 100 सेरी का ये दान है, तो ये इसमें आप ध्यान दीजिएगा। जो भी सामान आप दे रहे हैं उसको तौल कर देना है, माप करके देना है। छठवां है चीनी, सातवां है चना, आठवां है बूरा, नौवां है दूध, 10वां है दही, 11वां है बतासा, 16वां है घी, 17वां है पंचमेवा, 12वां है फल, 13वां है तेल, 14वां है आलू, 15वां है शकरकंदी, 16वां है समा चावल, 17वां है कुट्टू आटा, 18वां है सिंघाड़ा लपसी। सिंघाड़े की आटे की लपसी बनाकर आप उसका भी दान कर सकती हैं। 19वां खीर का दान, खीर का भी बना करके आप कन्याओं को बुला करके खिला दीजिए। 20वां जलेबी का दान, वो भी 1 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। वो भी अपने घर लाइए या कहीं भी ले करके, आप मंदिर में ही ले करके कहीं भी आप बांट सकती हैं। 21वां नारियल या बेसन बर्फ़ी, नारियल और बेसन की मिक्स बर्फ़ी या अलग अलग की बर्फ़ी, वो भी 1 किलो होना चाहिए। 22वां है पेठा, 23वां है गज्जक, 24वां आंवला मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा 1 किलो से ज़्यादा ही। 25वां आम का अचार, 26वां है जौ, 27वां भीगे हुए गेहूं का दान। जो हम गेहूं 1 किलो लेंगे, सवा किलो, इसको भिगो करके हमें दान देना है। अगर नहीं उसको कोई लेता है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। 28वां है उड़द साबुत, 29वां है पीले चावल, पीले पके हुए, ये बना करके पीला चावल, मीठा चावल जो होता है उसको भी कन्या को बुला करके अपने सास ससुर घर में भी आस पड़ोस को आप बांट सकते हैं। 23वां है पूड़ी का दान, पूड़ी भी आप बना करके, मीठा पूड़ी बना लीजिए, ठकुआ बना लीजिए 1 किलो का, सवा किलो का, उससे ऊपर हो सकता है, उसको भी आप दान दे सकती हैं। 31वां चूरमे का दान, चूरमा और चूरन बना करके उसका भी 1 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए, वो भी आप बांट सकते हैं। 32वां ऊन का दान, 33वां रुई का दान, 34वां दिया का दान,
35 है चंदन, 36 है जपने वाला माला, तुलसी जी का माला हो, रुद्राक्ष हो, कोई भी हो, आप उसका 1 किलो करके वो भी माप करके ही आपको दान करना है। चंदन आता है, अब चंदन सारे कई तरह के चंदन आते हैं, तो उसको भी आप मिला करके, कई चंदन को, गोपी चंदन आता है, लाल चंदन आता है, लकड़ी वाले जो होते हैं वो भी, सब के 1 किलो करके उसका भी आप दान दे सकती हैं। 37वां चरण पादुका खड़ाऊँ जो आती है उसका भी आप दान करिए। आप मंदिर में भी दे सकती हैं और लोग घर में खाना वाना बनाने के में भी लोग खड़ाऊँ वड़ाऊँ बांधकर यूज़ करते हैं, तो उनको भी आप दे सकती हैं। 38 है आसन, जो बैठने पूजा का जो आसन होता है उसका भी आप दान कर सकती हैं। 39 है स्त्री का वस्त्रों का दान, मतलब साड़ी हो, साड़ी ब्लाउज, ये सारी जो स्त्री का जो, ये भी 1 किलो होना, 1 किलो से ज़्यादा हो जाए, मतलब आप नापेंगी तौलेंगी तो 1 किलो से ज़्यादा ही होगा, तो मतलब आपको तौलना ज़रूर है। 40 है पुरुष के वस्त्र, मतलब जो पुरुष के वस्त्र होते हैं उनको भी वो देना है। 41 शास्त्रों का दान, ग्रंथों का दान, जैसे भागवत गीता, रामायण, ये सब, इसका भी आप दान कर सकती है, ये भी आपको तौल कर ही देना है। 42 ये रेहली का दान, रेहली का दान हो जो जिसपे हम शास्त्र अपने ग्रंथों को रख करके पढ़ते हैं, जो लकड़ी का काष्ठ उसका भी दान करते हैं, उसको भी आप तौल करके दीजिए, या मंदिर में भी दे दीजिए, और किसी और को भी आप घर में आस पड़ोस को भी दे सकती हैं, अपनी नंद को दे सकती हैं, जो भी रखे हैं ग्रंथ पढ़ते हैं उनको आप दे सकती हैं। 43 पुस्तक बांधने वाला वस्त्र, जो पुस्तक ग्रंथ शास्त्रों को बांधने वाला आता है, रेशम के कपड़े का होता है, जैसे कॉटन का होता है, जो भी है वो बांधने वाला कपड़ा मार्केट में मिलता है, उसको भी आप खरीद करके तौल करके आपको दान देना है। 44 है ठाकुर जी के वस्त्र असैया, जो हम लड्डू गोपाल रखे हैं उनको आप दे सकती हैं, जैसे ठाकुर जी का बिस्तर है, ओढ़ना है, उनके वस्त्र हैं, उसको भी आप तौल करके देना है। आप गर्मी का भी वस्त्र ले लीजिए, सर्दी का भी वस्त्र ले लीजिए, जो भी वस्त्र है वो आप सब इकट्ठा करके तौल करके 1 किलो करके आप मंदिर में भी दे सकती हैं, और ऐसे तो सभी लोग ठाकुर जी को रखते हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, आप उनको भी दे सकती हैं। घंटी, घंटी भी आपको तौल करके देना है, वो भी 1 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए। 46 है शंख, अब कई तरह का शंख होता है, आप ले करके उसको भी दान कर सकती हैं। 47 है बर्तन, बहुत सारे बर्तन आप एक साथ तौल लीजिए, और चाहे एक बर्तन हो, आप चाहे स्टील हो, लोहा हो, स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो भी हो, आप उसको तौल करके 1 किलो से ज़्यादा हो उसको भी देना है। 48 है चांदी चावल, चांदी का दान, तो आप सोचेंगे चांदी 1 किलो कैसे होगा, तो आप चांदी का कोई भी चीज़ ले लीजिए, पायल ले लीजिए या बिछुआ ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, और चावल 1 किलो चावल तो आप अलग से जो दान देती वो अलग है, और 1 किलो चावल आपको चांदी उस पर रख करके दान दे देना है, तो ये 1 किलो चांदी के बराबर हो जाएगा, और इसका दान बहुत बढ़िया होता है। ये चंद्रमा से संबंध रखता है, शुक्र से संबंध रखता है, इससे हमारा चंद्रमा और शुक्र मजबूत होता है। 49 है स्वर्ण चना के दाल के ऊपर रखकर, सोना का दान है 1 किलो, तो वो भी कैसे आप 1 किलो देंगी, तो क्या करना है, चना का दाल जो होता है सोने के जगह पे लिया जाता है, तो 1 किलो आप चना अलग से देना है, और 1 किलो चना का दाल है उसके ऊपर सोने का लौंग रख लीजिए, जो भी आपके सामर्थ्य हो सकती हो उसके अनुसार आप सोने का उस पर चीज़ रख करके 1 किलो चने के दाल के ऊपर रख करके आप उसको दान दे देना है, तो ये भी सोने के बराबर हो जाएगा। 50वां है सिंदूर, सिंदूर का दान है 1 किलो सिंदूर, पीला सिंदूर, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप जितने भी लेडीज़ हैं, जो भी हैं आपसे बड़े हैं, उनको आप दे सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही को 1 किलो दे देना है, आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके दे सकती हैं। 51 है चमेली का तेल, चमेली का तेल का भी दान है। 52 घी में डूबे हुए बत्ती, जो बत्ती हम जलाते हैं ना, घी में डुबो करके 1 किलो करके उसको भी तौल करके ही आपको देना है। बस इसको आप ध्यान देना है कि आपने जो संकल्प लिया है 100 चीज़ों का, 100 सेरे का, तो आपको इसे तौल कर ही देना, ज़्यादा हो जाए मगर कम नहीं होना चाहिए। 53 है जनेऊ का दान, ये भी 1 किलो होना चाहिए। 54 कलावा, जो हम कलावा बांधते हैं मंदिर में रक्षा के जगह पे रखते हैं, वो
55 है कुमकुम लाल, जो कुमकुम आती है, लाल सिंदूर आता है, वो भी 1 किलो होना चाहिए। छाता 56 है छाता। 57 है चूड़ी, चूड़ी का भी दान है, वो भी आपको तौल के देना है। 58 है बिंदी। अब बिंदी 1 किलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मसूर का जो दाल होता है आप उस पर रख कर 1-2 बिंदी रख कर के आप दान दे दीजिए और तौल करके, तो वो बिंदी के समान ही माना जाएगा। 59 है बच्चों के खिलौने। बच्चों के जो खिलौने होते हैं छोटे बड़े जो भी लेके, वो भी इसको आपको तौल करके 1 किलो आपको दे देना है। 60 है मालपुआ का दान, मालपुआ बना लीजिए, उसका भी आप दान कर दीजिए। 61 है छुहाड़ा। 62 है इंद्र जौ। एक जौ तो आपने मैं पहले बोला था, और ये इंद्र जौ है जो पूजा वूजा में हवन सामग्री में रहता है। इंद्र जौ होता है, ये मिल जाएगा मार्केट में, पूजा के जो भी सामान मिलता है वहाँ पर मांगेंगे तो मिल जाएगा। इसका इंद्र जौ बोलते हैं, वो भी 1 किलो होना चाहिए। 63 आम की लकड़ी। 64 शहद। 65 चूना, जो चूना घर की पुताई होती है ना, उस चूना की बात कर रही हूँ। 66 पीली मिट्टी, पीली मिट्टी आती है, वो भी है 1 किलो 1.25 किलो। 67 गाय हरा घास, गाय के लिए हरा घास 1 किलो से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। तुलसी के पेड़ का दान 68 है। 1 किलो तुलसी का छोटे बड़े पौधे ले लीजिए 1 किलो करके, उसका भी दान देना है। 69 है ध्वजा का दान, झंडे का दान है, ध्वजा का दान है, मंदिर में दे दीजिए, आस पड़ोस दे दीजिए। अलग अलग भगवान के भी ध्वजे आते हैं, उसका भी आप 1 किलो करवा के दान दे दीजिए। 70 है बिछाने कुशा या दरी, जो हम पूजा करते हैं कुशा होती है, कुशे या दरी आती है, उसका भी आप तौल करके आप दान दे दीजिए। 71 है चकला बेलन का दान, चकले बेलन का भी दान है, इसको भी आप जब खरीदिए तो तौल करा के 1 किलो से ज़्यादा हो कम ना हो, उसका भी दान देना है। 72 है वो बुजुर्गों के लिए बेती का दान, जो हम डंडा लेते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग चलते हैं जिसको लेकर, उसको उसका भी दान होता है, उसका भी आप तौल करके दे दीजिए। 73 सुहाग का सामान, जो सुहाग पिटारी होती है उसमें 16 श्रृंगार होते हैं, चाहे जो भी है जितना भी आप 5 7 8 करके, उसको भी आपको तौल करके ही देना है। 74 है मीठे शरबत, मीठे शरबत का दान दिया हुआ है, मीठा शरबत आप बना करके दे दीजिए, दान कर दीजिए। 75 है चारपाई का दान, जो इसमें हम भगवान को सुलाते हैं, उस चारपाई का भी हम दान कर सकते हैं, उसको भी तौल करके देना है। जिसके पास लड्डू गोपाल है आप उनको दे सकती हैं। 77 है खल्लड़ लोहे का, जो खल्लड़ होता है जो मसाले वगैरह हम कूटते हैं, उसका है दान। 78 है मट्ठा, 1 किलो आप मट्ठे का दान करिए। 79 है सिक्का, सिक्का रिस्कारी, जो रुपया सिक्का होता है 1 रुपया 2 रुपया, ये भी 1 किलो होना चाहिए। 80 पेठा हरा, जो भथुआ होता है, जो पेठा जिसका बनता है वो हरा वाला पेठा 1 किलो लेना है, 1.25 किलो लेना है, उसका भी दान देना है। 81 है चुनरी, चुनरी का दान है, जो माता जी को ओढ़ाया जाता है, जो लड़कियों को चुनरी दी जाती है ओढ़ाई जाती है, आप उस चुनरी को भी दान दे सकते हैं। किसी को भी शादी ब्याह हो रहा है घर में, आपसे बड़े हैं भांजी हो तो उनको भी आप दे सकती हैं। 82 है सूप, सूप की दान दी हुई है। 83 है मिश्री। 84 है मेहंदी, 1 किलो मेहंदी, जो सुहाग के सामान में रहेगा वो मेहंदी वो अलग है, ये अलग से 1 किलो मेहंदी आपको ले लेना है। 85 अनार के दाने, अनार के दाने को छील करके आप दाने को 1 किलो कर 1.25 किलो करके आप दान दे दीजिए। 87 औषधि, औषधि में आप चूर्ण पाचक जो आता है, ये जो हर्बल होना चाहिए, उसको आप दान दे दीजिए। 87 है तिलकुट, तिल की जो रेवड़ी वगैरह आती है वो 1 किलो 1.25 किलो करके दे दीजिए। तांबे के लोटा, जो 1 किलो से ज़्यादा हो उसका भी दान दे दीजिए। 79 घोड़े का नाल, घोड़े का नाल का भी दान दिया हुआ है इसमें, और ये भी आप आस पड़ोस में घरों में अपने ननद को चाहे किसी भी बड़े को आप दे दीजिए, ये घर पे दरवाजे पे लगाया जाता है। 1 किलो से ज़्यादा ये भी होगा, ये मार्केट में मिलता है। 90 है माला फेरने वाला झोला। 91 है नमक। 92 है झाड़ू। 93 संतों की लंगोटी। 94 सभी प्रकार के मसालों का दाना, जो सभी प्रकार के मसालों के एक साथ मिलाकर आप 1 किलो करके तौल करके
उसका भी दान देना है। 95 सफ़ेद तिल, 96 है किताबों का दान, जो शास्त्र और ग्रंथ वो अलग है, ये किताबों का दान है। 97 रेशमी वस्त्र आते हैं, उसका भी 1 किलो करके आप दान दे दीजिए। ऊनी वस्त्र 98 ऊनी वस्त्र, उसका भी दान देना है, चाहे आप शॉल ले लीजिए, टोपी, जुराबे जो भी है। 99 कंबल, ये 1 किलो से ज़्यादा हो जाए मगर कम नहीं होना चाहिए। 100वां है खिचड़ी का दान, जब 1 साल हो जाए, अब संक्रांति आए तो आप उस दिन खिचड़ी कच्चा या खिचड़ी का दान करिए या तो बना कर के आप दान करिए। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जितना मर्जी हो आप भंडारे लगा दीजिए। लेकिन आपको लास्ट में आपको खिचड़ी का दान करना है। और इन सारी चीज़ों को दान को मैंने पहले ही बता दिया कि कब, कैसे और कितने, किसको किसको आप दे सकते हैं। आप देख लीजिए, और भी सारी वीडियो आप जानकारी ले सकते हैं, और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। राधे राधे।